अगर उसके माँ बाप उसकी जरूरत नहीं पूरा कर पाते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर आदमी खर्चा नहीं उठा पाएगा तो उसको निकम्मा है, तुम्हारे पास इतनी कमाई नहीं थी, जब तुम हमारा खर्चा उठा नहीं सकते तो हमसे शादी काहे कर लिए। कभी कभी ये भी एहसास दिलाती हैं कि अरे मैं हूँ जो तुम्हारे साथ रहेगी, मेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक चली गई होती तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के। साला कभी कभी अंदर से दिल करता है कि भाई तू जा, दूसरे को आने दे, देखो तो वो तुझसे तो अच्छी होगी, पर कभी हिम्मत नहीं पड़ पाई कि ये शब्द मैं बोल सकूं कि तुम जाओ दूसरे को आने दो। ना जाने क्यों माँ बाप को भगवान और पति को राक्षस बना के रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, शमशाद भाई आप वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिए हो। वीडियो बनाना बंद नहीं किए हैं, हमने कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया है। वीडियो आगे भी आती रहेगी, आप एकदम बेफिक्र रहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे इस जगत पे दो तरीके के लोग रहते हैं, औरत और मर्द। जब तक आदमी की शादी नहीं हुई रहती उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी अधूरी है। जिस दिन शादी हो जाती है उसको लगता है कि शादी होने के बाद हमारा गुड लक चालू हो जाएगा। पर शादी होने के बाद गुड लक का तो पता नहीं, पर बैड लक जरूर चालू हो जाता है। फिर औरत मर्द मिलके उस प्रॉब्लम को हल करते हैं जो कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो चलो बिना किसी बकचोदी को वीडियो शुरू करते हैं। एक औरत अपने माँ बाप के और पति के बीच में कितना फर्क कर देती है। अगर औरत अपने माँ बाप के घर में झाड़ू मारती है तो अपने आप को रानी फील करती है, और अपने पति के घर में झाड़ू मारती है तो अपने आप को नौकरानी फील करती है। माँ बाप कहीं आने जाने के लिए रोक टोक लगाते हैं तो वो उनका हक है। अगर पति कहीं आने जाने के लिए रोक लगाता है तो वो शक्की है, शक करता है। अगर माँ बाप से कोई गलती हो जाए ना तो भैया गलती तो इंसान से ही होती है। अगर पति से कोई गलती हो जाए तो वो तो है घटिया, हमको तो पहले से पता है कि आदमी ठीक नहीं है। अगर माँ बाप के घर पे चटनी रोटी भी खा के अंदर से निकल रही है ना तो ऐसा फील करते हैं जैसे कि पिज्जा बर्गर खा के आ रही है। अगर पति के घर में पिज्जा बर्गर भी खाए है ना तो ऐसा रिएक्शन देगी जैसे कि नमक रोटी खा के चली आ रही है। अभी माँ बाप की बात छिपाती है, लेकिन पति की बात ना गली मोहल्ला रान पड़ोस घर परिवार नात रिश्तेदार जब तक पूरा छिछुआ लेदर ना मचा दे तब तक वो सुकून की सांस नहीं लेती हैं। ना जाने क्यों माँ बाप को भगवान और पति को राक्षस बना के रख देती हैं। ना जाने क्यों माँ बाप को भगवान और पति को राक्षस बना के रख देती हैं। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सब्र करो। छोटी सी भी गलती पे माँ बाप थप्पड़ मार देना तो मार सकते हैं, वो उनका हक है, क्योंकि वो माँ बाप हैं, वो बड़े हैं, वो नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी गलती पति के घर कर जाए, अगर पति गलती से एक थप्पड़ मार देना तो भाई साहब एक सूटकेस लेके 4 जोड़ा कपड़े डाल के ना रेडी हो जाएंगे, मैं मैके जा रहा हूँ, दोबारा जिंदगी में लौट के नहीं आऊंगी, मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। इस टाइप के डायलॉग सुना के जाने लगते, फिर हमको बाद में माफी भी मांगने पड़ती है। एक थप्पड़ मारते हैं 10 थप्पड़ के बराबर माफी मांगना पड़ता है। अगर उसके माँ बाप उसकी जरूरत नहीं पूरा कर पाते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है। अगर पति उसकी जरूरत नहीं पूरा कर पाता है तो समझ लो कि वो निकम्मा है, वो प्यार ही नहीं करता। मतलब कि अब जब तक उसकी गिफ्ट, उसकी चीज, उसकी डिमांड वाली चीजें जब तक खरीद के नहीं दोगे तब तक ये साबित नहीं हो पाएगा कि तुम प्यार करते हो। और ऐसा नहीं कि एक बार हमेशा के लिए हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, जब जब वो कहेगी तब तब आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो बस फिर वही बात, तुमने आज तक हमारे लिए दिए क्या है। मतलब आप अपनी पूरी जिंदगी कमाई लुटा दो उसके ऊपर, लेकिन लास्ट में यही सुनने को मिलता है कि तुमने आज तक हमें दिया ही क्या है, तुम तो हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारी तो नसीब फूट गई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक बार उसके माँ बाप जब शादी कर देते हैं ना तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर पूरी जिंदगी भाई साहब तुमको झेलना पड़ता है। अगर वो अपने मायके में भी जाके रहने लगती है तो तुमको वहाँ पे खर्चा भेजना पड़ता है। अगर वहाँ पे जैसे 1 महीना आगे पीछे अगर कर दो, बोलते हैं कि खर्चा भेज रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा रिएक्ट करती हैं जैसे कि वो हमें कमा के खिला रही है, ऐसा रिएक्शन दे देती हैं। हमेशा जीजा की तारीफ करेंगी, क्या बोला तूने? हमेशा जीजा की तारीफ करेंगी और सहेली के हस्बैंड की तारीफ करेंगी। तो जीजा हमारे कितना हमारी दीदी को घुमाते हैं, तुम तो कहीं ले जाते ही नहीं। भाई साहब वो बंदा 2 जगह लेके जगह रहेगा ना तो बता देंगे कि 4 जगह लेके गया है। अब हम कैसे बताएं, अबे जब तेरा जीजा जब अंबानी का बेटा है तो उसमें हम क्या करें। अरे जब हमारे पास होगा तो हम भी ले जाएंगे। अब साला किडनी गुर्दा बेच के ले चले घुमाने तुमको। अब बार बार वही सहेली के बाद, मेरी सहेली की नसीब कितनी अच्छी है, दुबई जाती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है। भाई जब इतना कंटाल गए थे उसके, हम कभी कभी गुस्से में बोल भी देते थे तो जाके अपने सहेली के हस्बैंड के साथ चली जा, तू भी घूम, तो बोलती हाँ हाँ चली जाएंगे, तुमको क्या करना है, एक दिन चली जाएंगे। भाई साहब एक बार मैंने इससे बिना पूछे उसके सहेली के घर चला गया, उसके सहेली के घर गया, पता चला कि उसकी सहेली तो मैके में 6 महीने से पड़ी है और उसका आदमी गाँव में, भैया और भाई कैसे हो, बढ़िया है भाई, मैं सुना था तुम दुबई में हो। बोला क्या बात है, मैं तो मुंबई से आगे कभी गया नहीं हूँ। तो मैं बोला दुबई नहीं गए, बोला पासपोर्ट ही नहीं बनाया मेरे पास। कुछ भी भाई साहब इतना दिन से जिस सहेली के चक्कर में लड़ाइयाँ हो रही थी वो सहेली के बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है।
कि सहेली मेरी यहाँ गई थी, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और ना जाने किसके यहाँ हमारी शादी होगी, हमारी तो नसीब खराब हो गई। भाई इसकी तो नसीब खराब हो गई और हमारी तो जैसे लॉटरी लग गई है तेरे से शादी करने के बाद। और बात में ये भी बोल देती हैं कि शुक्र करो कि मैं ऐसे हूँ कि जो तुम्हारे साथ टिक गई, दूसरी कोई होती ना थप्पड़ मार के तुम्हारे मुंह पे चली जाती अब तक। अब मतलब कि ऐसे बता रहे जैसे एहसान कर रहे हैं, रात दिन लड़ भी रही हैं, साला खा भी हमारे रहे हैं और हम पे एहसान भी कर रही हैं। और साला अगर कभी गलती से बोल देना कि ठीक है तुम चली जाओ, दूसरी को ही आने दो, लेकिन ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती। इसीलिए बता रहे हैं ना कि औरत मर्द मिलकर उस प्रॉब्लम को हल करते हैं जो कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारा ही पैसा हमारे ही सामने लेके जाएंगे, अपने लिए 4 जोड़ा कपड़ा लेके आएंगे, फिर भी बोलते हैं कि हमारे पास कपड़ा नहीं है। घर में देखो पूरी अलमारी भरी है, 4 सूटकेस भरे हैं, फिर बोलेंगे हमारी नसीब खराब है, बताओ सस्ता वाला सूट दिला दिए हैं। ये क्या है? हमारे पास ना 3 पैंट रहता है, 4 शर्ट रहती है और शर्ट के भी ना बाजू फटी होती है, हम सुई धागा से उसको सीते रहते हैं। और पैंट की तो बात मत करो, पैंट में भाई साहब अगर पैंट की पॉकेट में कोई हाथ डाल देना तो साला हाथ पता नहीं कहाँ चला जाए, क्योंकि उसकी पॉकेट फटी होती है। और चैन की बात मत करो, चैन भाई साहब जब नया पैंट खरीदते हैं ना 2 महीना चैन ठीक रहता है, उसके बाद चैन साला फेल हो जाता है। भाई साहब 2 साल 3 साल जब तक वो पैंट पहनेंगे ना वो चैन फेल ही रहेगा, वैसे पहनेंगे। हम शक इन नहीं कर पाते इसलिए कि हमारा फेल चैन सामने दिख जाएगा तो हमारा सुकून खराब हो जाएगा। अंडरवेयर में ना एक छेद हो जाता है, फिर भी हम सोचते हैं कि चलो ठीक है 4 महीना भी चलाएंगे। कभी कभी तो अंडरवेयर की हालत ऐसी हो जाती है कि लास्टिक एकदम ढीली हो जाती है, पर चलो ठीक है पैंट पहने हैं ना तो अंडरवेयर नीचे उतर रहती आती है, फिर भी हम सोचते हैं चलो ठीक है अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा 2 महीने बाद खरीद लूंगा। लेकिन बीवियां भाई ये सब नहीं सोचती हैं, उनको हर 2 महीने पे 1 जोड़ा कपड़ा चाहिए। 4 सूटकेस कपड़ा रखा है, फिर भी बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है। लड़ाई खुद शुरू करेंगी लेकिन बुरा तुमको बताएंगी। गली मोहल्ले में बाहर निकल के जोर जोर शोर मचा के 4 आंसू गिरा के लोगों को बता के तुमको जलील कर देंगी। और मजे की बात है 4 लोग इनकी बातों का यकीन भी कर लेते हैं कि भाई हो सकता है इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। अरे भाई साहब हम आपको कैसे बताएं कि जो औरत अगर जोर जोर रोने लग जाए, आंसू गिराने लग जाए ना, तो सोच लेना कि 100% उसी की गलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो जोर जोर रो रही है, आंसू गिरा रही, चिल्ला रही इसलिए क्योंकि वो अपनी गलती को छुपाना चाह रही है। अरे मेरे भाई तुम कहे नहीं समझते हो, लेकिन 4 लोग उसी की तरफ बोल के और हमको 4 बात सुना के चले जाएंगे। इनकी कुछ बातें हैं जो आज तक समझ नहीं पाए हम, जैसे कि बोलते हैं ना तुम ना बड़े ओहो। अरे भैया हम क्या हैं, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमसे क्या उम्मीद थी, तुमको अपने कंधे पे बैठा के भांगड़ा करे। तुम ना पहले जैसे नहीं रहे, या पहले हम क्या थे और अब क्या हो गए। मतलब पहले हम इंसान थे अब जानवर हो गए। अगर जानवर बने हैं ना तुम्हारी वजह से बने हैं, क्योंकि अच्छी भली लाइफ चल रही थी हमारी। एक दिन एक बंदा पता नहीं कहाँ से आता है और बोलता है कि भैया एक लड़की हमने देखा तुम्हारे बबुआ के लिए बहुत मस्त लड़की है। अब भाई साहब हमारे चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, जो खुशी आती है ना भाई साहब, मेरे लिए ना वो फरिश्ता बन जाता है कि भाई अनजान आदमी, हम उसको कभी जानते नहीं, अचानक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है वो। और हमारे चेहरे पे खुशी, हम रात दिन सोचने लगते हैं, ख्वाब देखने लगते हैं, बीवी बच्चे बहुत सारी चीज़ें। पर हमने ये कभी सोचे नहीं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम बवंडर आ जाता है। भाई साहब शादी के बाद अगुआ दिखाई नहीं देता। अगर जिस वक्त लड़ाई होती रहे उस टाइम भाई साहब अगर अगुआ मिल जाए ना तो क्या कर डाले कुछ आइडिया नहीं है। तू क्या बोल रही है? अक्कल है? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। लड़ाइयाँ खुद शुरू करती हैं और इल्जाम तुम पे लगा देती हैं, और लड़ाइयाँ करते 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 ना वो खींच के बीच बीच में चप्पल मार देंगे। अगर तुम कभी उनकी तरफ उंगली उठा दोगे ना तो बोलेंगे खबरदार मेरी तरफ जो उंगली उठा के बात किए तो मेरे माँ बाप ऐसे आज तक हमसे बात नहीं की, तुम कौन होते हो हमसे ऐसे बात करने वाले। समझ नहीं आता कि मतलब कितनी बड़ी राजकुमारी आ गई हमारे घर में जो हमको दरबार बना के रख दिया है। हम कभी कभी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि साला कहाँ गलती हो गई है। शादी करके गलती कर दी है कि दुनिया में आके गलती किए हैं कि जो लौंडा बन के आए हैं ये गलती हो गई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई साहब अगर आपको किसी से दुश्मनी साधनी है ना, किसी का बदला लेना है तो भाई चुपचाप उसकी शादी करा दो, हर दिन मर मर के जिएगा। इनको अगर कोई चीज़ की शॉपिंग करवानी है ना तो इनको अचानक प्यार आने लगता है। जैसे आप आओगे बिना कहे खाना आएगा, बिना कहे पानी आएगा। अब काम नहीं रहेगा ना तो रिमोट में बैठी टीवी देखने, आप 4 बार बोलोगे तो हाँ रुको ना, हाँ रुको ना, हाँ बस यही सीन होने दो, यही सीन होने दो, उसके बाद जाती हूँ। लेकिन अगर इनको कोई डिमांड करवाना है, कोई शॉपिंग करवाना है तो जैसे ही आप आओगे पानी आ जाएगा, खाना आ जाएगा, आप चारपाई पे बैठोगे, हाथ मिलेंगे, पैर में, सर में तेल रख देंगे,
फिर उसके बाद डिमांड करेंगी। अगर उसके बाद भी आप ना कर दिए, मना कर दिए कि पैसा नहीं है बाद में, तो फिर वो रोने लग जाएंगी। ये साला आंसू इनका ना बहुत बड़ा रामबाण है, ये सोच लो। ये रोने लग जाएंगी, फिर हम उनके आंसुओं में बह जाते हैं। कहते हैं ना इमोशनल अत्याचार, ये हम लोगों के लिए बहुत नाइंसाफी होती है। जब से शादी हुई है ना, शादी होने के बाद इंसान की जिंदगी झंड हो जाती है, लेकिन ये बात कोई समझ नहीं पाता। आदमी के अंदर की जो खुशी है, जो चेहरे की रौनक है ना, वो खत्म हो जाती है। अपने मैके में रहती है ना, तो महीने में एक बार नहाएंगी, हफ्ते में एक बार नहाएंगी, और कपड़ा धुलने वाले से ना बाल धुल लेंगी, चलेगा। लेकिन शादी होने के बाद इनको रोज नहाना है, अच्छे साबुन से नहाना है, अच्छे शैम्पू से नहाना है। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन 1 घंटा मेकअप करेंगी। तुम चाय पिए हो, नाश्ता किए हो, भाड़ में जाए, इनसे मतलब नहीं है। अगर ये नहा ली है तो 1 घंटा मेकअप करेंगे। मेकअप करने के बाद सबसे बड़ा दुख तब होता है जब ये पूछती हैं कि अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बशर्ते क्या है भाई साहब, हम लोग झूठ मूठ में बोल देते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अगर किसी दिन आपने बोल दिया, सच में सच बोल दिया कि तुम चुड़ैल लग रहे हो, तो भाई साहब पूरे दिन घर में मातम छाया रहेगा। और अगर बच्चा संडास कर दिया तो तुमको ही धुलाना पड़ेगा। हो सकता है कि खाना भी तुमको ही बनाना पड़ जाए। और चेयर पे, स्टूल पे बैठे रहोगे ना, तुमको हटा के स्टूल लेके चली जाएगी। अगर तुम्हारे हाथ में टीवी का रिमोट रहेगा तो रिमोट ले लेगी। तुम कंफ्यूज रहोगे कि इसको हुआ क्या है। वो तो भाई साहब आपको 2, 4, 6 घंटे बाद पता चलेगा क्यों हमने जो मजाक में चुड़ैल बोल दिया था ना, उसी लिए मैडम जी का पारा गर्म है। अगर उनके मैके में शादी पड़ जाती है तो भाई साहब 1 महीना पहले से प्लानिंग बना लेंगी, और रोज प्लानिंग, रोज वही बात करते रहेंगी। इतना बात कर डालेंगी अपने मैके में जाने के लिए, शादी के लिए इतनी तैयारी कर लेंगी कि आदमी का दिमाग पक जाता है। और शादी से ठीक 2-4 दिन पहले लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और जब लड़ाइयाँ हो जाती हो तो जाने का इरादा कैंसिल हो जाती है। फिर वो रोने लग जाती हैं, आंसू गिराने लग जाती हैं, बोलते हैं कि हमारी ना जाने किससे शादी हो गई, हमारी ज़िंदगी लाइफ ख़राब हो गई है। आंसू दे के फिसल जाते हैं। अब भाई साहब अगर हम जब चले गए इनके मैके में, इनके यहाँ शादी में, तो वो ना हमको ऐसे मारते रहेंगे कि मतलब कि ये दादा है, ये चच्चा है, ये दाई है, इनके पाँव छू जाए, इनसे सलाम करो, रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसे करती रहेंगी। आप कहीं चुपचाप एक जगह अगर बैठे रहोगे ना, तो भी ऐसे इशारा करेंगे, ऐसे आंखें दिखा के, मतलब कि मुस्कुराओ, स्माइल करो अपने चेहरे पे, मुंह लटका के क्यों बैठे हो। उनके माँ बाप भी पूछते क्या है, बेटा तुम सही हो। हमें झूठ मूठ को भी बोलना पड़ता है, हाँ सही है, सब ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब कोई ये नहीं पूछता कि बेटा तुम हमारी बेटी के साथ खुश हो कि नहीं हो। ये बात कोई नहीं पूछता। नहीं, ये बात पूछ ही नहीं सकते भाई। अगर ये बात पूछ लेंगे तो उनकी इज्जत में धब्बा लग जाएगा। अगर ये बात पूछ लेंगे तो उनकी बेटी के अंदर कमी निकल जाएगी, और इतने लोगों के सामने जलील रहना पड़ जाएगा। इसलिए ये बात नहीं पूछेंगे, बस यही बात पूछेंगे, बेटा तुम सही हो, सही हाल चाल पूछ के ना चुप हो जाए। शादी के टाइम ना भाई साहब सारा जहाँ डांस करता है, कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नाचता है, खाली दूल्हा दुल्हन नहीं नाचते, क्योंकि शादी के बाद उन दोनों को नाचना होता है। सारा जहाँ देखता है तब तमाशा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हे गाइस, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बात बोलें, ये वीडियो हम अपनी बीवी के लिए नहीं बनाए हैं। नहीं, हमारी बीवी तो बहुत अच्छी है। हमारी बीवी कभी डिमांड नहीं करती, दिल करता है उसका मुंह नहीं, मेरा मतलब मेरी बीवी मतलब नहीं, कुछ डिमांड नहीं करती, बहुत अच्छी है। ये तो वीडियो मैं जावेद भाई के कहने बनाया हूँ। अब जावेद भाई से उनकी वाइफ बहुत लड़ाई करती हैं, तो जावेद भाई बोले कि शमशाद भाई एक वीडियो बना दो, तो हमने बना दिया। तो अगर आपको गाली देने का दिल करे ना, तो जावेद भाई गाली दो। ये वीडियो भाभी को मत दिखाना, भाभी गाली देंगी और खामखा तुमको मना कर देंगी कि ऐसे लफंगे के साथ मत रहना। पर भाई साहब हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं मेरे दोस्त। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।